हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसए नेट पाठशाला। और इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एमएस एक्सेल फॉर नेट मतलब पढ़ा था, उसी की कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। तो ये सेकंड पार्ट है। और जो हमने पुराने वाला जो हमारा पार्ट था, मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें हमने एमएस एक्सेल फॉर नेट देखा था। कुछ कुछ उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हमने कि कैसे रेफरेंस करते हैं सेल को। फिर हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे, कुछ टाइम फार्मूलाज पढ़े थे और लॉजिकल फार्मूलाज पढ़े थे। इफ और इफ का एक क्वेश्चन भी देखा था जो कि प्रीवियस ईयर नेट में आया हुआ है। अभी इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज से। पर मैं सजेस्ट करूंगा जिसने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है, पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया है। जैसे रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, और एक सेल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें ये वाला फॉर्मूला समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बेसिक 3 स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हैं जो हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में: सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। अब ये जो है, इस वीडियो में मैं एक्सेल नहीं दिखाऊंगा, पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो वो सिमिलर ही है, मतलब जब हम इस फॉर्मूले को डाल के देखेंगे एक्सेल में तो सेम रिजल्ट आएगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे। तो ये भी सब फॉर्मूला ही है। तो जैसे फॉर्मूला में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर्मूला में हम कुछ इनपुट देते हैं और रिटर्न में हमें एक सिंगल आउटपुट मिलता है। तो इसमें हम 3 चीज़ें इनपुट में देते हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, मतलब 3 जो आर्ग्यूमेंट्स जो हम देते हैं इनपुट में, वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं सम इफ डिस्कस करूंगा, काउंट इफ और एवरेज इफ सिमिलर हैं, इनको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा दोबारा एक और बार। तो सम इफ पे आ जाते हैं। सम इफ में सबसे पहले रेंज आता है, क्राइटेरिया आता है और सम रेंज आती है। अब जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ कि हम इस फंक्शन को कॉल जो है वो इन दोनों के साथ भी कर सकते हैं और इन तीनों के साथ भी कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर रेंज और क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, मतलब सम इफ जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। और सम रेंज जो है वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बाकी क्यों यूज होता है ये हम आगे समझेंगे। सबसे पहले रेंज देख लेते हैं क्या होता है। रेंज, वो सम इफ जो होता है फॉर्मूला, वो मैं बेसिकली बता देता हूँ क्या करता है। एक क्राइटेरिया दिया होता है और एक रेंज दी होती है, तो उस क्राइटेरिया को रेंज में चेक करता है कि कहाँ कहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है वो सक्सेस हो रहा है, मतलब ट्रू है। तो जहां जहां पे भी ये क्राइटेरिया ट्रू होगा इस रेंज के अंदर, वहां पर ही सम करना है हमें। तो सम इफ, तो मतलब सम इफ द क्राइटेरिया इज ट्रू इन दिस रेंज, तो ये सम इफ का काम होता है। अब दोबारा रेंज पे आ जाते हैं। द रेंज यू वांट टू इवेल्युएट बाय क्राइटेरिया, रेंज ये होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और फिर क्राइटेरिया हमारा कुछ नहीं होता है, वो होता है लॉजिकल टेस्ट। हमें पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ में भी लॉजिकल टेस्ट ही जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्राइटेरिया में एक लॉजिकल टेस्ट जाता है। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि जैसे 32 हो सकता है, तो क्या होगा कि रेंज की हर वैल्यू को वो इटरेट करेगा, मतलब एक एक बार देखेगा और उसमें देखेगा कि कौन सी वैल्यूज 32 के इक्वल है, तो वो ट्रू हो जाएंगी वैल्यूज। अब जब वो ट्रू हो जाएंगी तो उनको फिर सम में यूज कर सकते हैं। तो जैसे 32 हो गया, अगर ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 32, तो इसको ग्रेटर देन 32 होता है, तो वो वैल्यूज रेंज की जो ग्रेटर देन 32 है सिर्फ उन्हीं को ही ट्रू माना जाएगा और उन्हीं को ही सम किया जाएगा। B5 मतलब एक सेल का भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि वो सेल को मतलब सेल से कंपेयर करेगा, जो सेल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है रेंज की हर वैल्यू को उस सेल की एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू से कंपेयर करेगा, और जहां पर भी इक्वल आ जाएगा उसको वो ट्रू मान लेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 32 जो है डबल कोट्स में है। जब भी कोई चीज डबल कोट्स में होती है तो वो स्ट्रिंग होती है। तो कंपेयर करेगा 32 को एज अ स्ट्रिंग, मतलब फॉर्मूले में आंसर जो आता है, नंबर अगर आता है 32, तो उसको ना कंपेयर करके वो एज अ स्ट्रिंग कंपेयर करेगा उसको। तो अगर रेंज की किसी भी वैल्यू में स्ट्रिंग में ही पड़ा हुआ है 32, तभी वो उसको ट्रू मानेगा, वरना नहीं मानेगा। अगर नॉर्मल 32 पड़ा हुआ है तो ये कंपैरिजन में फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें आते हैं एप्पल्स। तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग कंपैरिजन है हमारा, और ये है फॉर्मूला कंपैरिजन। तो फॉर्मूले को इवेल्युएट करके अगर कोई भी वैल्यू आ रही है
तो उसको भी रेंज की ईच वैल्यू से कंपेयर कर सकता है ये। तो वही कंपेयर करेगा, और जहाँ पर भी जैसे टुडे की डेट ये रिटर्न करेगा, तो जो टुडे डेट रेंज में जहाँ पे भी पड़ी होगी उससे कंपेयर करके और उन रोज को वो ट्रू मान लेगा और उन्हीं को ही सम करेगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिकल टेस्ट होता है क्राइटेरिया, और ये इन सब में से, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है लॉजिकल टेस्ट। अब सम रेंज पे आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था सम रेंज ऑप्शनल होता है। सम रेंज का मतलब ये होता है कि क्राइटेरिया जो चेक होगा वो तो रेंज में चेक होगा, पर जो हम एक्चुअल सम करेंगे वो सम रेंज से करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर बेसिकली मतलब ये है कि क्राइटेरिया जो लगता है वो हमेशा रेंज पे लगता है, मतलब जो लेफ्ट साइड पे उसके रेंज लिखी हुई है उस रेंज पे लगेगा क्राइटेरिया। और सम रेंज वो होती है जहाँ जहाँ पे हमें एक्चुअल सम करके आंसर देना है, मतलब जो रिटर्न होगा यहाँ से वो एक सम होगा ना, तो वो सम रेंज में से होगा। और ये ऑप्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर सम रेंज नहीं दिया होता तो सम रेंज हमारी रेंज है, रेंज और सम रेंज सेम है, तो मतलब क्राइटेरिया रेंज पे ही लगेगा उस केस में, और सम भी इसी रेंज में से होगा। अब ये एक क्वेश्चन है, ये शायद प्रीवियस ईयर नेट में भी आया है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये कुछ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, और जैसे एक्सेल में वही कॉलम और रो होती हैं वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे, और ये ईच सेल्स हैं, इन इन ईच सेल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सम इफ A1 to A6, देन क्राइटेरिया दिया हुआ है और फिर सम रेंज भी दी हुई है। अब हमें पता है कि सम इफ में सिर्फ 3 वैल्यूज जाती हैं। अगर 3 वैल्यूज गई हुई हैं, अगर 2 गई हुई हैं तो पहली रेंज हुई, दूसरा क्राइटेरिया हुआ। अगर 3 गई हुई हैं तो पहली रेंज हुई, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरी सम रेंज हुई। तो अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्मूला का जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये फॉर्मूला जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। और तो सबसे पहले हमें कौन सी रेंज में चेक करना है, A1 से A6 में चेक करना है, तो इस वाली रेंज में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और जो सम होगा, मतलब फाइनली जो सम होगा, जो हमारा फाइनल जो सम होगा वो इस वाली में होगा। तो बी कॉलम में B1 से लेके B6 तक हमारा सम होगा, और A1 से लेके A6 तक हम टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट क्या करना है, क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया टेस्ट करना है हमें, ग्रेटर देन 100। तो हम चेक कर लेंगे कि ए कॉलम में, क्योंकि क्राइटेरिया हमेशा कहाँ लगता है, इस पे लगता है, तो फिर हम चेक कर लेंगे कि ए कॉलम में ग्रेटर देन 100 कहाँ कहाँ पर है वैल्यूज। तो सबसे पहले हमारी कहाँ पे हो गई, मार्क कर लेते हैं उसको। ये ग्रेटर देन 100 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो इसको मार्क कर लिया। ये सिर्फ ए वाले को देखना है हमें, एक कॉलम को क्राइटेरिया चेक करते टाइम। ये ग्रेटर देन 100 है, नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। तो हमारे 2 रोज आ गई जो ग्रेटर देन 100 है। पर यहाँ पर अगर सम रेंज नहीं दिया होता तो हम सीधा 150 और 130 को ऐड कर देते, पर क्योंकि यहाँ पे सम रेंज दिया हुआ है B1 से B6, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्राइटेरिया तो ए वाले कॉलम में चेक किया, पर हम सम कहाँ से करेंगे, बी वाले कॉलम से। तो हम जब सम करेंगे तो हम 2 वैल्यूज को सम करेंगे बी की, एक तो ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई, जो कि आएगा 20 + 30 = 50। ये है हमारा आंसर। तो समझ में आ गया इसको कैसे सॉल्व करना है, इजी ही है। बस हमें पहले क्राइटेरिया चेक करना है जो हमारी फर्स्ट रेंज दी हुई है उसमें, और फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो सम करना है वो सम रेंज में से करना है, तो हो जाएगा ये। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आ सकता है, और इजी है, ये लगा सकते हो आप इस सेम मेथड को यूज करके। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है सम इफ एस। अब हमने देखा कि सम इफ में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, मतलब ये क्राइटेरिया को ही चेक करते हैं। व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल क्राइटेरियाज, तो उस केस में हम सम इफ एस को यूज करेंगे। मल्टीपल क्राइटेरियाज को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मतलब इनपुट में भेजेंगे, वो ये होता है, उसमें ऐसे होता है कि सबसे पहले हम सम रेंज दे देते हैं।
तो जैसे कि उस पहले वाले फॉर्मूले में तो हम सम रेंज लास्ट में दे रहे थे, पर इस केस में हम सम रेंज पहले ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं और मल्टीपल रेंज हो सकती हैं, तो समझ नहीं आएगी कि कौन से वाली सम करनी है, तो इसलिए हम सम रेंज सबसे पहले ही दे देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में हमने दिया हुआ है सम रेंज, उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज 1 देते हैं, फिर क्राइटेरिया 1 आता है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 आती है, फिर क्राइटेरिया 2 आता है। तो अब आप देखो यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में, इसका मतलब कि मिनिमम ये तीनों तो इसका मैंडेटरी है ही, मतलब सम रेंज, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 तो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड है ही। और उसके बाद जो है ये 2 सम रेंज 2 सॉरी क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 यहाँ पर ऑप्शनल है, मतलब हम चाहें तो और क्राइटेरिया दे सकते हैं क्राइटेरिया रेंज के साथ, वरना एक देना तो रिक्वायर्ड है ही, वरना इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है। जब तक क्राइटेरिया नहीं होगा तो सम इफ का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इफ मतलब तो ये होता है कि क्राइटेरिया होना चाहिए और उस पर रेंज भी होनी चाहिए जो हम उस क्राइटेरिया पे लगाएंगे। तो अब देख लेते हैं एक बार, तो सम रेंज सबसे पहले क्या होता है, द रेंज ऑफ सेल्स टू सम, सिंपल, वो रेंज है जिसको हमें सम करना है फाइनली। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, द क्राइटेरिया दैट इज टेस्टेड यूजिंग क्राइटेरिया 1, तो वो भी कुछ नहीं है। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, जहां पर क्राइटेरिया 1 जो है टेस्ट होगा उसको क्राइटेरिया रेंज 1 कहा गया है, तो यहाँ पर वो इनपुट आएगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होती है, रेंज फॉर क्राइटेरिया 2 है ये, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होती है, वो क्राइटेरिया 2 के लिए रेंज है। और क्राइटेरिया 2, अब सो ऑन का मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 4 5 कितने भी क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज के पेयर हो सकते हैं आगे चलते हुए, पर ये पेयर में होने जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों में हमने ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया, मतलब आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे वरना नहीं आएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे इसका तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया पास करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर नेट में, और इसको देखते हैं हम। तो इसमें इसमें हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये है हमारा सम रेंज, सम रेंज है ये। अब सम रेंज क्या होती है, जहां से हम फाइनली सम करेंगे, तो आंसर निकालते हुए हम किससे सम करेंगे, इस वाले से रो से सम करेंगे हम, सॉरी इस वाले कॉलम से सम करेंगे। अब सबसे पहले हमारा ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है और ये क्राइटेरिया कहाँ लगेगा, इस वाली रेंज पे लगेगा। उसी तरह दूसरा एक और क्राइटेरिया दे रखा है हमें, जो इस वाली रेंज पे लगेगा। वो ये भी पॉसिबल था कि हमें ये वाला जो क्राइटेरिया ये ना दिया होता, सिर्फ यही क्राइटेरिया दिया होता, तो इसमें ये भी पॉसिबल था। अब करना क्या होता है, फाइनली हमें दोनों क्राइटेरिया लगाने हैं, और जहां जिस भी फील्ड में दोनों क्राइटेरिया वैलिड हो जाएंगे उसी को ही हम सम में इंक्लूड करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले वाला जो हमारा ग्रेटर देन 3 है, बी वाला जो हमारा कॉलम है उसमें देखते हैं कि ग्रेटर देन 3 कहाँ कहाँ पर है वैल्यूज। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है, तो ये इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं, सॉरी ग्रेटर देन 3 नहीं है, ये इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है, और यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है। तो पहले वाला क्राइटेरिया जो हुआ ट्रू जो हुआ वो इन तीनों कॉलम में हुआ। अब दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया सब जगह ना चेक करते हुए हम सिर्फ उसी में ही देखेंगे जहां पर पहला क्राइटेरिया ट्रू हुआ है। क्यों, क्योंकि वो तभी इंक्लूड होगा सम में जब सारे क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा। तो अगर हम इनको चेक करें और ये पास भी हो जाए इस वाले क्राइटेरिया के लिए, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इस वाले क्राइटेरिया में तो पहले ही फेल हो चुके हैं। तो इसलिए हम ग्रेटर देन 500 का देखते हैं। तो ग्रेटर देन 500 ये वाली वैल्यू तो नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा ये वाला, और ये वाली वैल्यू है तो इसमें आ गया डबल एरो, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया पास कर गया, और ये वाला भी दोनों क्राइटेरिया पास करेगा क्योंकि ये भी 500 से ज़्यादा है। तो हमारी दो रोज आई जो दोनों क्राइटेरिया पास कर रही है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो इसका मतलब एक हमारा 674, क्योंकि सम रेंज हमारी सी वाली कॉलम है तो उसी को ही हम सम करेंगे।
तो यहाँ पे 674 और 1066 इसको सम करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा फाइनली आंसर 1773। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं होता है कि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज दी हुई होती है और ईच क्राइटेरिया को हम चेक करते हैं उसी रेंज में, और जो भी रो सारे क्राइटेरिया पास कर जाती है उसको हम ट्रू मानते हैं, मतलब वो पास हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यही दो रो पास हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि सम रेंज क्या दी हुई है, मतलब कि हमें फाइनली जो आंसर निकालना है वो कौन से वाले कॉलम को ऐड करके निकालना है। तो कॉलम में पता है सी था वो वाला, तो सी कॉलम मतलब ये वाला, सी कॉलम में ये दो रोज थी जो पास हुई हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड किया और फाइनली आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से करना है। अब इसी के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सिमिलरली दो और फॉर्मूलाज होते हैं, काउंट इफ और एवरेज इफ। अब एवरेज इफ तो सेम है, सम इफ जैसा ही होता है, वो इनपुट्स भी सेम ही लेता है, बस उसमें सम की जगह हम एवरेज करते हैं। तो अगर यहाँ पर सम इफ की जगह एवरेज इफ दिया होता तो हम 20 + 30 अपॉन में 2 कर देते, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 2 है, तो बस वो उस इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। सिमिलरली सम इफ एस में भी हम यही करते हैं कि इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। अब काउंट में क्या होता, क्योंकि काउंट में हम वैल्यूज का तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वहां पे सम रेंज और एवरेज रेंज का तो कोई मतलब नहीं है हम, क्योंकि उन्हें सम तो कर ही नहीं रहे हैं ना एवरेज, मतलब उन वैल्यूज के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम देख रहे हैं कि कितनी वैल्यूज है नंबर में, उन्हें काउंट कर रहे हैं हम। तो उस केस में ये सम रेंज देने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब ये सम रेंज दी नहीं जाती है, ये वैलिड ही नहीं है यहाँ पे, तो ये इवन ऑप्शनल भी नहीं होती है ये, बस इसमें दो ही रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं। तो अगर यहाँ पे काउंट इफ लिखा होता तो यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया आता बस, और यहाँ पर अगर काउंट इफ लिखा होता तो इस सेम स्टेटमेंट का जहाँ पर ये इसको हटा देते हम, तो फाइनली जो आंसर आता वो 2 होता, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं जो पास हुई हैं इस क्राइटेरिया से। उसी तरह सम इफ एस में भी सम रेंज ना आता, सिर्फ मल्टीपल क्राइटेरियाज आते हैं, और जो भी क्राइटेरिया जो भी रोज सारे क्राइटेरिया को पास करती उसे काउंट में ऐड कर लेते हैं हम। तो सिमिलरली इसका आंसर जो आता, अगर ये काउंट इफ एस होता और यहाँ पे सम रेंज ना दी होती उस केस में ऑब्वियसली, तो दो क्राइटेरिया दिए होते तो इसमें इसका भी आंसर 2 आता, क्योंकि दो वैल्यूज हैं जो सारे क्राइटेरिया को पास कर गई हैं। तो बस इतना ही था। मैंने मतलब इन वीडियोस को बहुत कंसाइज कर रखने की कोशिश की है ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में भी ये यूज़ हो पाए, और मैं मोस्टली टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसको एक्सटेंसिव मैनर में हो सकता है फ्यूचर में हम और क्वेश्चंस उठाएं इस पे और करने की कोशिश करें, तो रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे, बाकी कंसेप्ट आप ढंग से याद कर लो, अपने नोट्स में लिख लो, और फ्यूचर में जब हम और भी क्वेश्चंस उठाएंगे इस पे तो ईजिली हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम एक्सटेंसिव मैनर में इस टॉपिक को और देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।